ये जो कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये कहावत अब गलत नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं व्हाट अबाउट अवाम। दोस्तों, पाकिस्तानी टेकन कम्युनिटी को इंटरनेशनल लेवल पर रसाई हासिल करने में जो नाम याद किए जाते हैं उनमें एक नाम अदील शेख भी है, जिन्हें द जोन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही कम अरसे में पजीराई हासिल करने वाले ये वो वाहिद मुनफरिद प्लेयर हैं जिनका एक अपना ही अंदाज़ है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम बात करते हैं अदील शेख से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमें बताएं कि कितना अरसा हुआ है आपको ये टेकन गेम खेलते हुए? एक्चुअली मैं ये टेकन जो थी ना, इसके पिछले भी बहुत से पार्ट थे, तो मैं बचपन से खेल रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनल जो हुई है ना, प्रोफेशनल गेम जो मैं खेल रहा हूँ वो तकरीबन 2-3-4 साल हुआ है मेरे ख्याल से, इतना अरसा हुआ मुझे। 3-4 साल में इतना नाम आपने हासिल कर लिया इस गेम में? जी बस अब प्रैक्टिस है, गेम का शौक था, खेलते नहीं हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सबको हराया है, सबको हराने के बाद इसका नाम बन गया। तो क्या आप शुरू से ही यही गेम को पसंद करते थे या इससे पहले कोई और भी गेम खेलते थे? नहीं, मैं बहुत सारी गेमें खेलता था। किंग ऑफ फाइटर भी आपने नाम सुना होगा, वो भी मैं खेलता था, यानी कि मेरे घर के पास गेमें होती थी, मैं वहाँ पर खेलता था। लेकिन फिर टेकन में जो था मैं ज़रा अच्छा खेलता था, फिर इस तरह खेलते खेलते मैंने काफ़ी प्लेयरों को हराया, तो ये शौक भी इसका बहुत था, तो इसलिए फिर इस पर ज़्यादा मैंने फोकस कर लिया। अच्छा, ये द जोन नाम जो है इसकी वजह क्या रखने की? मुझसे ये सवाल बड़ी दफ़ा पूछा जाता है, लेकिन उसकी वजह ये है कि मुझे एक दोस्त था, वो मुझे जॉन के नाम से बुलाता रहता था अक्सर ना, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस जॉन के आगे दा लगा लिया और दा जॉन नाम रख लिया अपना गेमिंग। तो ये छोटी सी वजह है, तो हर कोई पूछता है कि क्या वजह है, किससे इंस्पायर होकर आपने रखा है? जॉन विक से इंस्पायर होकर रखा है, तो मैं कहता हूँ नहीं। अच्छा, जो कहावत है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये कहावत अब गलत नज़र आती है। नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो जाहिर सी बात है नवाब बनेंगे, लेकिन अब इतना नहीं है कि खेलने कूदने से। अब ये ई स्पोर्ट्स आती है, तो ई स्पोर्ट्स में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस लाइन में जा सकता है। तो अगर आप इस लाइन में जाना है तो फिर आपको सारा कुछ कट ऑफ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पार्ट टाइम, इसको आप इसको फुल टाइम देंगे तो फिर ही कुछ होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, आप खुद कितनी प्रैक्टिस करते हैं इस गेम? मैं वैसे तो इतनी नहीं करता, लेकिन दिन में खेलता हूँ 3-4 घंटे तो मैं कम से कम खेलता हूँ। द जोन, हमें ये बताइए कि आप कौन कौन से प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल चुके हैं और किन किन को आपने अच्छे तरीके से पछाड़ा है? मैं तकरीबन जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं ना जो पाकिस्तान में आए हुए हैं, मैंने उन सबको ही हराया हुआ है। सबसे पहले आया था चिकन आया था, जापान का सबसे बड़ा प्लेयर है, बल्कि वर्ल्ड चैम्पियन है वो इस वक्त ना, तो वो आया था, तो मैंने उसको हराया था। फिर उसके बाद सुपर अकुमा आया था, सुपर अकुमा को मैंने बहुत बुरे मैच मारे थे, 0-10 और 1 था, तीसरा मैच मारे थे बहुत बुरे। फिर उसके बाद नी आया था, जो कि मेरी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। मैं उसी की गेम देखकर मैंने सीखी है, सारी गेम है, तो उसको मैंने हराया, तो फिर मेरा नाम बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया। और उसके अंदर मेरा एक राउंड ऐसा था कि मैंने उसको बहुत ही बुरा राउंड मारा, आज तक हिस्ट्री में इस तरह का राउंड नहीं किया। मैं भी आपसे यही बात करने लगा था कि आपने उनको एक ऐसा राउंड मारा था जो मेन मैन है, कोई यूट्यूबर हैं जो स्ट्रीम चलाते हैं या स्ट्रीमिंग करते हैं गेमिंग की, उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया था। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही उसने वीडियो बनाई थी, उसने रिएक्ट किया था मेरी वीडियो पे, और वो इस तरह ही कह रहा था। लेकिन वो बहुत राउंड जो मैंने आपको बताया ना, बहुत ही एपिक राउंड था, बहुत ज़बरदस्त राउंड था, बड़ी दुनिया ने उसको पसंद किया था। और नी को हराने के बाद मेरे ट्विटर पे फॉलोवर्स बनना शुरू हो गए और मुझे बड़ा पसंद किया गया। बड़े प्लेयरों की बात की जाए तो उनमें आपका नाम भी आता है, तो पाकिस्तान के मायनाज प्लेयरों में आपका नाम आता है, कैसा है, आप फील करते हैं इसको? बड़ा अच्छा फील करता हूँ इस बात में कि पाकिस्तान के बड़े प्लेयरों में मेरा नाम आता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो उनके बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है। गेमिंग कम्युनिटी में देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत से प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप मिली है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, जबकि आप बहुत से स्पॉन्सर्स प्लेयर को आप अच्छे तरीके से पछाड़ भी चुके हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह पता नहीं, कुछ स्पॉन्सर मुझे मिल रहे थे, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगे, मेरे सूटेबल नहीं थे, इसलिए वो मैंने नहीं लिए। लेकिन अब वैसे भी कोरोना आपको जितना पता चल रहा है, तो टेकन वर्ल्ड टूर के भी वो नहीं हो रहे, TWT नहीं चल रहा, तो स्पॉन्सर जो है ना कंपनी जो है वो भी प्लेयर हायर नहीं कर। तो बस ये कोरोना जैसे ही ख़त्म होगा तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई हायर करेगा, और जो अच्छा होगा उसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। अच्छा, कभी कोई स्पॉन्सर मिला भी? हाँ जी, 1-2 थे, वो मिले थे, लेकिन वो इतने सूटेबल नहीं थे, तो मैंने उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। क्या आपने खुद भी इंटरनेशनली प्ले किया? मैंने सबसे पहले गया था दुबई गया था, उधर जाके मैंने प्ले किया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान में टूर्नामेंट हुआ था टाकरा कप का,
उसका प्राइस जो था ना वो था क्या कहते हैं, थाईलैंड की स्पॉन्सरशिप थी, पूरा टूर खिलाना था उन्होंने। तो फिर वो पाकिस्तान में वो मैं जीता था। फिर उसके बाद मैं वो LCQ खेलने गया था थाईलैंड। तो ये 2 इवेंट अभी तक मैंने खेले हैं। और कितने टूर्नामेंट्स आप इंटरनेशनली विन किए हैं? ये 2 अगर आपने खेले हैं तो इनमें आपकी क्या पोजीशन है? इनके अंदर जो दुबई में था उसके अंदर मैं 5th आया था, और जो थाईलैंड में था वो LCQ था। वो अगर मैं जीतता तो फिर आगे मैं फाइनल खेल सकता था। तो उसके अंदर मेरी पोजीशन आई थी आई थिंक 11। उसके अंदर तकरीबन 1800 प्लेयर थे, तो उसमें से मेरी 11th पोजीशन आई। अच्छा, हमें बताएं कि पाकिस्तान में आप कितने टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं और अक्सर औकात आपकी क्या पोजीशन रही है पाकिस्तान के टूर्नामेंट्स में? पाकिस्तान में जब टेकन 7 स्टार्ट में आई थी ना, तो इसका जो सबसे पहला टूर्नामेंट हुआ था ना वो मैं जीता था। तो उसके अंदर क्या कहते हैं, अरसलान ऐश को मैंने बीट किया था, फिर वो मैं टूर्नामेंट जीता था। फिर उसके बाद दूसरा टूर्नामेंट आया था, वो भी मैं तकरीबन जितने भी टूर्नामेंट हुए थे ना स्टार्ट में, अभी इंटरनेशनल अभी इसका रुझान नहीं था पाकिस्तान में, तो स्टार्ट में मैं बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट तकरीबन 6-7 टूर्नामेंट मैं जीता था पाकिस्तान में ना। और उसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता कि इसका इंटरनेशनल रुझान हो गया। फिर सबसे पहले वो हमारा फिलहाल वो गया था, वो दुबई में जीता था। फिर उसके बाद अरसलान गया था, वो जीता था। फिर इस तरह पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो बाहर जाना शुरू हो गए थे, उनका रुझान बाहर की तरफ हो गया था। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस टेकन के हवाले से? फ्यूचर प्लानिंग अभी यही है, अभी टेकन की तरफ ही रुझान है मेरा, माइंड भी इसकी तरफ। कैसे रुझान है? आप तो कह रहे हैं मैं प्रैक्टिस जो है वो बहुत कम कर रहा हूँ, बनस्बत आपके देखा जाए तो दूसरे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली आजकल टूर्नामेंट हो नहीं रहे हैं बड़े ना, तो इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करता। जैसे ही ये TWT स्टार्ट होगा तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँगा। तो कोविड के दिनों में आप अपनी गेम को कैसे मैनेज करें? नहीं खेलता था मैंने, जब लॉकडाउन था मैंने 4 महीने गेम बिल्कुल भी नहीं खेली, मैं घर ही रहता। या कभी यानी कि 4 महीने के बाद मैं गया था एक जगह गेम खेलने, उधर भी गेम खेल के वापस आ गया। अच्छा, जितने भी प्लेयर्स के हमने अभी तक इंटरव्यूज़ किए हैं, आपका बड़ा एक मुनफरिद अंदाज है। आपके हाथ पे ये टैटू बना हुआ है द जॉन के नाम से, ये मैंने नोट भी किया था पहले भी। तो ये कहाँ से बनवाया और ये क्या सोच आई जो आपने ये टैटू बनवाया अपने हाथ में? ये मैं जब थाईलैंड गया था तो मैंने वहाँ से बनवाया था। तो मैंने देखा कि टेकन कम्युनिटी में ना मेरा नाम ना बड़ा पसंद किया जाता है, द जॉन, यानी कि लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं मेरे मैच में ना। तो मैंने एक इस तरह की एक चीज़ बनवाई, टैटू बनवाई कि लोग मज़ीद एक्साइटेड हों। मैं जब इस तरह है वो दिखाता हूँ, अपना पंच दिखाता हूँ, द जॉन टैटू दिखाता हूँ, तो लोग एक्साइटेड होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और मज़ा आता है। तो ये हम ये कह सकते हैं गेमिंग कम्युनिटी में ये आपका सिग्नेचर पोज है? कह सकते हैं आप, और ये भी कह सकते हैं कि मेरा स्वैग है। तो एक बार करके दिखाएंगे? मैं इतना अक्सर करता होता हूँ ये। अच्छा, गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील है कम्युनिटी के हवाले से? गवर्नमेंट से पाकिस्तान में जो है ना वो ई स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी इन पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो उन्हें ये लगता है कि ये फजूल सी गेम्स वगैरह है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब कुछ होगा। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि जितने भी प्लेयर्स बाहर जाते हैं तो उनको वीज़े में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनके वीज़े के अगर इशू अगर ख़त्म किए जाए ना, तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर बाहर जाएंगे और वो भी जीत के आएंगे। ये लास्ट ईवो हुआ था तो उसमें सिर्फ हमारा एक प्लेयर गया था फिलहाल, बाकी जितने भी थे उनके सबके वीज़े रिजेक्ट कर दिए गए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, द जॉन। अल्लाह हाफिज़।